अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से एमजे चौधरी। आप देख रहे हैं हिटलिस्ट टीवी। नाज़रीन, आज अडयाला के बाद ऐसा सीन था कि जिससे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की जो तरीके इंसाफ है उसके अंदर एक नया वलवला, एक नया जोश नज़र आता है। सुहेल खान अफरीदी आज जब वहाँ पे पहुँचे, ओबियसली उनको मुलाकात नहीं करने दी जानी थी, लेकिन उसके बाद जो ऑप्टिक्स सामने आए हैं, जो वहाँ पर वीडियोज़ आई हैं, जिस तरह लोगों का जोश जज्बा था, तो पूरी जो इस वक्त पीटीआई है, खासतौर पे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो ग्रुपिंग थी, जो मामला थे, वो ऐसे जुड़ गए हैं जैसे एल्फी के साथ जुड़े जाते हैं, किसी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ जुड़े जाते हैं। तो ये तो बड़ी खुशाइन बात है पीटीआई और इमरान खान के लिए। लेकिन दूसरी तरफ एक और चीज़ जो है वो आज पहले ही दिन सुहेल अफरीदी ने जो शहबाज शरीफ को जितनी बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया कि उनको कॉल आई, मुबारकबाद की और सारा कुछ, और उसके अंदर शहबाज शरीफ ने जो जुमला कहा वो बड़ा जो है वो मायने रखता है। और वो बताता है कि आप अगर ट्रंप की पॉलिश कर रहे हैं, बूट पॉलिश कर रहे हैं, या आप यहाँ पे किसी और बड़े की पॉलिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी औकात ये है कि आपको हर चीज़ जो है पूछ के बतानी पड़ती है। यानी कि शहबाज शरीफ के बारे में उन्होंने बताया कि जब उन्होंने कहा कि इमरान खान से मेरी मुलाकात करवाएं, ये 4 करोड़ का जो है सूबा है अवाम की, जो अवाम हमारे बीच में नहीं आनी चाहिए, सियासी मामला और ये सारे, तो उन्होंने कहा जी मैं पूछ के बताता हूँ। अब किससे पूछना था? क्या उन्होंने मरियम नवाज शरीफ से पूछना था? क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट के तहत ये जेल का निज़ाम आता है, तो वो तो उनकी अपनी भतीजी हैं। कभी जैसे इमरान खान बुजदार से पूछ के तो नहीं उन्होंने कुछ बताना होता था, और ना ही शहबाज शरीफ अपने दौर में नवाज शरीफ शहबाज शरीफ से पूछ के बताते थे। तो ये साफ जाहिर होता है कि किससे पूछ के बताना है। अच्छा, ये तो मैंने स्टार्ट में इसलिए बात कर दी कि मैं बात को ख़त्म ही कर दूं कि आज वहाँ पे क्या हुआ और किस तरह एक वलवला और एक जोश जो था वो पीटीआई के वर्कर्स और वहाँ पे जो माहौल था, और अगर ये माहौल बना रहता है और इसको मज़ीद जो है वो फुट डाउन किया जाता है, तो लामहला ये कहा जा सकता है कि इमरान खान की रिहाई अगर मुमकिन है तो यही एक माहौल है और यही एक प्रेशर है जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहेगा। हो सकता है 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने मुलाकात ना कराई जाए, लेकिन ये प्रेशर जो है ये अपनी जगह अगर कायम हो गया तो फिर इनको कहीं ना कहीं झुकना पड़ेगा, क्योंकि पहली जो मामला और क्यादत थी वो कहीं ना कहीं कोई किसी न किसी जगह के ऊपर वो बॉन्ड थी या जो भी था, लेकिन आज वो माहौल नज़र नहीं आया। दूसरा बात करनी थी जनाब के इमरान खान की बहनों ने भी आज दोबारा एक दफ़ा बहुत बड़ा जुमला, बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी, वो भी अदालत के बाहर खड़े होकर कि ये जो जजेस जो हैं जिस तरह के हैं, जो ये जिस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, जिस तरह के फैसले कर रहे हैं, और अगर ये किसी और मुल्क में होते तो ये जेल में होते। तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन उनकी भी बढ़ गई है। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि भाई आप जो मर्जी कर लो, हम रोज़ यहाँ पे आएंगे, हर डेट पे आएंगे और इसी तरह यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे और ये चीज़ जारी रहेगी, हम थकने वालों में से नहीं हैं। सलमान अकरम राजा ने भी इसके ऊपर बात की। फिर हाईकोर्ट के अंदर बैठ के उन्होंने जो बात की कि ये कोई हाल है इस मुल्क का कि जनाब हम पिछले 10 माह से इमरान खान की जो सदा मुअत्तली है उसका केस लेके फिर रहे हैं, कभी हमें ये डेट दी जाती है, वो डेट दी जाती है, और आज जब बड़े अरसे बाद जो केस लगना था, डेट दी थी, तो आज जज साहब जो है वो दोहराने पे जा रहे थे। यानी कि इंतहा हो गई है बेशर्मी की, बेगैरती की, बेहयाई की, कि कानून को बिल्कुल इन्होंने टके टोकरी कर दिया। दूसरी तरफ जनाब सुप्रीम कोर्ट के जो वहाँ पे जो इलेक्शन हो रहे हैं वो हो चुके हैं, उनका रिजल्ट अभी तक तो नहीं आया। अगर उसके अंदर दोबारा जो हुकूमती पार्टी के जो इस वक्त बुकला हैं, जैसे नज़ीर तारड़ वगैरह जो हैं, वो अगर जीतते हैं तो फिर तो आप समझ लें कि बुकला की तारीख जो है वो उसके अंदर कोई जान नहीं बाकी रहेगी और ना ही उसका कोई अमल दखल रहेगा। और अगर यानी इसका मतलब यही है कि प्लॉट काम कर रहे हैं, डीएचए के और बाकी चीज़ें काम कर रही हैं, और अगर दूसरा ग्रुप जो है वो जीत जाता है तो फिर बुकला की तरफ से भी एक बहुत बड़ी वोकल और एक बहुत बड़ा सरप्राइज जो है वो मिल सकता है। तो उसका अभी कुछ देर में मालूम हो जाएगा। अच्छा, ये तो वो खबरें थी जो इमरान खान के केस से रिलेटेड थी, पीटीआई से रिलेटेड थी। अब ज़रा थोड़ी सी इंटरनेशनल खबरें और पाकिस्तान के ख़ास तौर पे नून लीग के जो लोग हैं, जो उनके जो भी, आपको पता है कि मेरे साथ भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहस मुबासा करते हैं और कहते हैं नहीं जी ये सही हो रहा है, वो सही हो रहा है, और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग हुई थी उसको लेकर लोगों के बड़े ही जज्बाती सेंटीमेंट हो जाते हैं कि जी इसी जंग जीती है, ऐसी यह करता है, ऐसी वो करता है। तो ये मेरा उन सब दोस्तों से और मुस्लिम लीग के जो नून के लोग हैं उनसे ये पूछना था कि भाई जंग आपने जीती थी, तो उस जंग जीतने का रिजल्ट क्या हुआ? क्या जो पानियों के ऊपर कब्जा कर लिया है, या पानियों के बंद करने की और पानी का सारा निज़ाम जो है इंडिया ने उसके ऊपर बदमाशी की हुई है, क्या आपने अपने पानी खिलवा दी है उनसे? और भाई उल्टा पानी खिलवाना तो दूर की बात है, वो चनाब के ऊपर अपना
जो है वो एक मंसूबा जो है बिजली बनाने का उसको शुरू कर रहे हैं। उसकी उन्होंने डेट्स दे दी हैं, उसका उन्होंने अनाउंस कर दिया है। तो भाई हमने तो पानी जो है वो जो है वहाँ से इंडिया से आज़ाद करवाना था, पानी 12 जो इंडस ट्रीटी है उसको बहाल कराना था। और फिर शहबाज शरीफ साहब ने इतनी पॉलिश की और इतनी तारीफ़ें करवाई डोनाल्ड ट्रंप से, हमारे उन्होंने आर्मी चीफ की भी की और सारा कुछ हुआ और हमने साइन भी कर दिए। हमने डोनाल्ड ट्रंप के 21-20 नकात का इंतज़ार भी नहीं किया, हमने कायदे आज़म के 14 नकात को भी दफन कर दिया। तो खुदा के बंदो, अगर इतना कुछ किया था तो पानी ही खुलवा लेते, वो थोड़ा सा मसला वहाँ से भी जो है वो आप हल करवा लेते, तो चलो कोई आपको एक क्वेश्चन मिलता, कोई हम भी कहने जोगे होते कि चलो यार अगर ये पॉलिश करने से ये हुआ है कि ठीक है, बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर जो है 25 करोड़ का जो है पाकिस्तानी कौम का, उनको ये काम नहीं करना चाहिए था, चलो किया, उसका ये फायदा तो हो गया, वो तक नहीं आप ले सके। और जंग जीतना किसको कहते हैं? ठीक है, अगर हमने उनके 6-7 जहाज गिरा दिए थे, सो डू यू रियली थिंक इट्स एनफ? बस ये काम खत्म हो गया? जो बदमाशी उन्होंने की है, जो हमारा पानी रोक लिया और अब उसके ऊपर वो अपना जो है वहाँ पर बिजली का मंसूबा लगा रहे हैं, इसकी बात किसने करनी थी? और हम तो कहते थे कि जनाब ये करेंगे तो हम जनाब जाके बम मारेंगे और हम ये कर देंगे। दूसरी तरफ ट्रंप आपको बता रहा है कि आपने अच्छे बच्चों की तरह रहना है मोदी के साथ। और कल उन्होंने मोदी की भी दोबारा बड़ी तारीफें शरीफें की हैं, उसके ऊपर भी आगे चल के आते हैं। तो ये जो जंग जीतने वाला और ये सारा कुछ करने वाला है ना, पहली बात ये है कि उन्होंने हमारे पानी रोके और बिला वजह रोके, हम पे झूठा इल्ज़ाम लगाया। उसके बाद उन्होंने रिटेलिएट किया, उन्होंने हमें जो है हमारे जगहों के ऊपर बमबारी की और हम 3-4 दिन खामोश रहे। शरीफ फैमिली के मुंह को लकवा हो गया था, उनके मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकल रहा था। फिर जो हमारी एयरफोर्स का कारनामा है, और वो भी क्या है, किसी दिन आपको ये भी स्टोरी बताएंगे कि वो 14 कालों की क्या कहानी है और वो क्यों नहीं उठाई गई और फिर ये सारा काम कैसे हो गया। इसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पाइपलाइन में पड़ी भी हुई हैं और चलती भी रहती हैं। लेकिन वो वक्त भी आएगा, हो सकता है कि जिन लोगों के साथ ये सारा मामला हुआ है, एक दिन वही इस जो राज है इससे पर्दा भी उठाएंगे। तो बहरहाल एयरफोर्स का कमाल था और ये सारा कुछ हुआ, लेकिन हमें हासिल कुछ भी नहीं हुआ। वो मरियम औरंगज़ेब, सॉरी क्या नाम है उनका, उज़्मा बुखारी जो हैं, उज़्मा बुखारी कहती हैं कि एंड रिजल्ट बाबा जी का ठुल्लू। तो ये उनका डायलॉग है, मैं अपनी हर छोटी वीडियो में ये चलाता हूँ एज ए मज़ा। तो एंड एंड रिजल्ट जो है वो बाबा जी का ठुल्लू है, हमें ऐसा कोई चीज़ जो है वो सामने नज़र नहीं आ रही। अब ज़रा आते हैं जनाब इंटरनेशनली कि अमेरिका के एक साबका सफ़ीर हैं और उन्होंने जो बात की है वहाँ पर कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने क्या किया है कि 48 साल का जो इंडिया के साथ मरासम थे, जो मामला थे, उनको उन्होंने बड़ा डैमेज किया है। और वो जो है इस और उन्होंने मोदी के बारे में जिस तरह की बातें की, या मोदी ने चूंकि उनको नोबेल प्राइज़ के लिए जो है वो नहीं नॉमिनेट किया था, तो शायद ये वजह थी, और फिर टैरिफ लगा दिया, फिर ये कर दिया। तो इसका जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो अमेरिका को होगा। लेकिन इसी सांस के अंदर उन्होंने एक बात और की कि पाकिस्तान के नज़दीक जो डोनाल्ड ट्रंप का जाना है, वो उनका जो बेटा है जो बिज़नेस कर रहा है, जिसके डिफरेंट किस्म के बिजनेसेस हैं, उसको माली फ़ायदा मुबैना तौर पर पाकिस्तानियों ने पहुंचाया, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप जो है उसका रुझान जो है वो पाकिस्तान की तरफ है। अब यहाँ पर ये मैं नहीं कह रहा, ये एक जो सबका जो अमेरिकन है, जो ऑफिशियल था, वो बंदा जो है वो ये बात कर रहा है। और अगर वो अपने घर में बैठ के ये बात कर रहा है तो इसमें सोचने की बात है। तो फिर इससे जाहिर ये होता है कि ये जो दोस्तियाँ और ये जनाब तारीफ़ें और ये जनाब ये मेरा बेहतरीन बंदा और ये मेरा ये और मेरा वो, ये एक तो वक्ती तौर पर है, और दूसरा ये है कि जब तक आप फ़ायदा पहुंचाते रहेंगे, यानी कि हमने फ़ायदे लेने थे, हम एक गरीब मुल्क हैं और अमेरिकन हम पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हम फ़ायदे पहुंचा रहे हैं, और ट्रंप की फैमिली के अंदर से मुबैना तौर पर कुछ लोगों को ये फ़ायदे पहुंचा रहे हैं। और आपने सुना भी था कि यहाँ क्रिप्टो करेंसी और ये सारे मामला जो हैं ये भी सामने आए थे। तो सूरत हाल जो है इस वक्त कोई इतनी जो है वो पॉजिटिव तो पहले भी नहीं थी। लोगों के जो हालात हैं, लोगों के जो इस वक्त कमाई का ज़रिया है, नौकरियाँ नहीं हैं, लोग बैठ धक्के खा रहे हैं, भाग रहे हैं, सारा कुछ बेच बचा के, किसान परेशान हैं। अच्छा, मैं पेट्रोल में 3-4 रुपए का फ़ायदा दिया है अभी, लेकिन अभी भी पेट्रोल जो है वो 265 के ऊपर फिर रहा है, यानी इमरान खान के दौर से तकरीबन 112-13 रुपये अभी भी महंगा है। तो हकीकत में तो पाकिस्तानियों को कुछ इससे मिला नहीं है, जिनको मिल रहा है उनको भी शायद वक्ती तौर पर है। तो फिर पाकिस्तान के बारे में कौन सोचेगा, पाकिस्तान की फ़िक्र कौन करेगा? हम लोग तो बोलते रहेंगे, आवाज़ उठाते रहेंगे, जो भी मसाइल और मसाइब हमारे सामने आते हैं उसको भी फेस करते रहेंगे।
लेकिन बात ये है कि पाकिस्तान की जो आवाम है, जो पाकिस्तान के लोग इस वक्त पिस रहे हैं, उनको भी अपने बारे में सोचना है और उनको भी ये फैसला करना है कि क्या वो किसी भी अपने राइट के लिए किसी दिन बहुत बड़ी तादाद में अचानक सड़कों पे निकल आएंगे पुरअमन तरीके से। और अगर सिर्फ इतना काम हो जाता है जिस दिन, उसी दिन उस मुल्क के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां हो जाएंगी, जैसे दीगर मुल्कों की मिसाल हमारे सामने है। अब तक के लिए इतने जी। देखते रहे मेरा चैनल हेडलाइंस बाय अमजद चौधरी। अल्लाह हाफिज़।